मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी वेजाइनल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी महिलाएं इससे जूझती हैं, लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो ये समझ नहीं पाती हैं और इस वजह से वो कहीं ना कहीं इससे जूझते रह जाती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी इसके क्या कुछ लक्षण हैं जिससे वो समझ सके कि ये उससे कहीं ना जूझा और जाके डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। नमस्कार। वेजाइनल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है विमेन में और इसके लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि वह तुरंत मेडिकल एडवाइस लें और उससे जल्दी निजात पाएँ। काफ़ी बार बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसमें अच्छी स्मेल नहीं आती है या अमाउंट में बहुत ज़्यादा हो या उन्हें साथ में खुजली या इचिंग की भी समस्या हो। इसके साथ साथ अगर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग यानी संबंध बनाने के बाद भी खून या दाग धब्बे दिखाई पड़ते हों या पैरों में दर्द रहता हो या पेशाब करने में दिक्कत हो, यह सब अगर एसोसिएटेड हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ, तो यह एक संकेत है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड द एडनेक्सा। इसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वेजाइनल इन्फेक्शन जिसकी ये सब लक्षण हैं और इसका अगर समय पर इलाज ना हो तो यह बहुत आगे बढ़ सकता है और मरीज़ को काफ़ी हानि पहुंच सकती है। जी, और साथ ही अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर किसी को एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज हो तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है शरीर के लिए या फिर किसी बड़ी बीमारी का लक्षण बन सकता है? आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में। वेजाइनल डिस्चार्ज एक काफ़ी आम समस्या है, लेकिन अगर ये काफ़ी लंबे समय तक हो रहा है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। डॉक्टर एक पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन यानी नीचे की चेकअप करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, जिससे यह पता चलता है कि कहीं उन्हें प्री कैंसर या कैंसर नामक बीमारी जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर या वेजाइनल कैंसर यह तो नहीं है। और काफ़ी आम कारण होता है इन्फेक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ही डॉक्टर की चेकअप बहुत ज़रूरी है कि क्या वो आम इन्फेक्शन है या वो सही में उसका इलाज आवश्यक है या कितना इम्पोर्टेंट है या वो कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए ताकि वो अप्रोप्रिएट इलाज बता सकें। जी, और साथ ही अभी आपने सर्वाइकल कैंसर की भी बात की है, तो उसके और इसके लक्षण में क्या कुछ अंतर होता है या फिर क्या कुछ सिमिलैरिटी होता है? सर्वाइकल कैंसर अभी सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है विमेन में इंडिया में। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्विक्स यानी बच्चेदानी का ग्रीवा या मुंह, इसका कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं और वेजाना यानी योनि उसके नीचे का भाग होता है। तो जब भी इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाना यानी दोनों में इन्फेक्शन हो तो यह रिस्क फैक्टर हो सकता है कैंसर का। तो अगर वेजाइनल इन्फेक्शन से ही अगर औरतें हमारे पास आ रही हैं तो वह एक मौका होता है जिससे हम उनका एग्जामिनेशन यानी नीचे से चेकअप कर सके और यह बता सके कि उन्हें क्या कोई ऐसे लक्षण हैं या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो कैंसर की तरफ संकेत करे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि वेजाइनल इन्फेक्शन के क्या कुछ लक्षण हैं और किस लक्षण को देख के आपको जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैम ने ये भी बताया कि सर्वाइकल कैंसर के क्या कुछ लक्षण हैं, क्या कुछ दोनों में अंतर या फिर क्या कुछ दोनों में सिमिलैरिटीज़ है।